दोस्तों, मानसिक केमिस्ट्री जादू की तरह काम करती है। मैडम सुमैन हैक नामक सफल गायिका के बारे में छपी यह खबर से हमें यह पता चलता है कि वे इतनी सफल क्यों हुई। मैं उस पैराग्राफ को पूरा कोट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो राज की बात है वह है इच्छा, प्रबल इच्छा। अपने कैरियर की शुरुआत में मैडम सुमैन हैक वियना कोर्ट ओपेरा के डायरेक्टर से मिलने गई और उन्होंने अपनी आवाज़ का परीक्षण करवाना चाहा, परंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने एक बार उस अजीब सी दिखने वाली और सस्ते कपड़े पहनने वाली लड़की की तरफ देखा और फिर रूखेपन से कहा, इस तरह से चेहरे और इस तरह के हुलिये से तुम ओपेरा में सफलता की बात सोच भी कैसे सकती हो। देखो बच्ची, सपने देखना छोड़ दो, एक सिलाई मशीन खरीदो और काम में जुट जाओ। तुम कभी गायिका नहीं बन सकती, कभी नहीं। एक बहुत लंबा वक्त होता है। वियना कोर्ट ओपेरा का डायरेक्टर गायन की तकनीक के बारे में बहुत कुछ जानता था, परंतु वह इच्छा की शक्ति के बारे में बहुत कम जानता था, जो हर हद से बढ़ जाने पर जुनून में बदल सकती है। अगर वह इस शक्ति के बारे में जानता होता तो वह बिना अवसर दिए प्रतिभा को ठुकराने की गलती कभी नहीं करता। कुछ साल पहले मेरा एक बिजनेस सहयोगी बीमार हो गया। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और आखिरकार उसे ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी कि उसके जिंदा बचने के आसार बहुत कम हैं, परंतु यह डॉक्टरों का विचार था, वह मरीज का विचार नहीं था। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तो उसने धीमे से मुझसे कहा, चिंता मत करो चीफ, मैं कुछ ही दिनों में अस्पताल से बाहर आ जाऊंगा। नर्स ने मेरी तरफ दया भाव से देखा, परंतु मरीज सही सलामत वापस लौट आया। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो उसके डॉक्टर ने कहा, उसके जीवित बचने का एक ही कारण है, जीवित रहने की उसकी प्रबल इच्छा। अगर उसने मौत की संभावना को पूरी तरह अस्वीकार न कर दिया होता तो आज वह जिंदा नहीं होता। मैं आस्था के साथ साथ इच्छा की शक्ति में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यह शक्ति लोगों को गरीबी की घाटी से सतह और संपत्ति की चोटी तक ऊपर उठा देती है। मैंने देखा है कि यह शक्ति कब्र से उसके मुर्दे चुरा लेती है, यानी कि यह लोगों को मरने नहीं देती। मैंने देखा है कि इसी शक्ति के कारण लोग सैकड़ों तरीकों से असफल होने के बावजूद आखिरकार सफल हो जाते हैं। मैंने देखा है कि इसी शक्ति के कारण मेरा पुत्र आज सामान्य, सुखद और सफल जिंदगी जी रहा है, हालांकि प्रकृति ने उसे इस दुनिया में बिना कानों के भेजा था। इंसान किस तरह इच्छा की शक्ति का दोहन कर सकता है, किस तरह इसका प्रयोग कर सकता है, इसका जवाब इस कहानी के आगे आने वाले अध्याय में दिया जाएगा। यह क्यों होता है यह तो हम नहीं जानते, परंतु मानसिक केमिस्ट्री में किसी अजीब और सशक्त सिद्धांत के द्वारा प्रकृति प्रबल इच्छा के आवेग में ऐसा कुछ भर देती है, जिसके कारण इंसान असफल शब्द को पहचानने में इनकार कर देता है और इसी कारण वह कभी असफल नहीं होता। जय हिंद दोस्त।